एक बार जया बच्चन के बारे में रेखा ने कहा था कि वो मुझे हमेशा सलाह दिया करती हैं। मुझे लगता है कि वो हर ऐरे गहरे को सलाह देती हैं जब तक कि उन्हें फायदा हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोदिस और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। करीब 15 साल की उम्र में बंबई में अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली रेखा ने साल 1972 के आते 18 साल की उम्र में जुहू के बीच अपार्टमेंट में अपना फ्लैट खरीद लिया था। इसी बिल्डिंग में जया भादुड़ी भी रहा करती थी। जया और रेखा के फिल्मी सफर की शुरुआत लगभग एक साथ हुई, मगर बहुत कम समय में जया भादुड़ी ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। मेन स्ट्रीम और गंभीर दोनों किस्म के सिनेमा के लिए जया भादुड़ी एकदम फिट थी। वहीं दूसरी ओर रेखा एक्टिंग को जरा सा भी सीरियस नहीं लिया करती थी। शूटिंग से रेखा ऐसे भागती थी जैसे लड़कियां कॉलेज बंक करके भागती हों। सुनील दत्त और राजेश खन्ना जैसे उस दौर के बड़े सितारों को रेखा घंटों इंतजार करवाती थी। एक बार ऋषिकेश मुखर्जी ने नमक हराम की शूटिंग के दौरान आधे दिन तक इंतजार करने के बाद शूटिंग को ही रद्द कर दिया था। ये वो दौर था जब रेखा को मुंहफट और बेबाक कहा जाता था। उन दिनों जया भादुड़ी को रेखा दीदी बाई कहा करती थी। पहले तो अपार्टमेंट में अक्सर दोनों की मुलाकातें होती रहती थी। कुछ ही दिनों में रेखा का ज्यादातर खाली वक्त जया के फ्लैट में बीतने लगा। जया निजी जिंदगी में भी काफी गंभीर थी। वो अक्सर रेखा को करियर और जिंदगी के बारे में सलाह दिया करती थी। अमिताभ बच्चन से रेखा की पहली मुलाकात जया के इसी अपार्टमेंट में हुई थी। अमिताभ के साथ हिंदुस्तानी फ्लॉप हो चुकी थी। कुछ और फिल्में जिसमें अमिताभ लीड रोल में थे वो भी औंधे मुंह गिर चुकी थी। इसी बीच रेखा ने अमिताभ के साथ दुनिया का मेला फिल्म साइन की, लेकिन प्रोड्यूसर जीएम रोशन ने अमिताभ को फिल्म से निकालकर संजय खान को साइन कर लिया। जया उस दौर में अमिताभ बच्चन से काफी सीनियर और कामयाब हीरोइन थी। वो अक्सर प्रोड्यूसर्स से अमिताभ के लिए सिफारिश करती। फिर वक्त का पहिया घूमा और साल 1973 में जंजीर के साथ अमिताभ बच्चन ने धमाकेदार एंग्री यंग मैन के तौर पर रुपहले पर्दे पर अपनी धमक का एहसास करा दिया। फिल्म की शानदार कामयाबी के बाद अमिताभ और जया ने शादी करने का फैसला किया। इसके बाद 3 जून साल 1973 को दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इस शादी में जया ने अपनी सहेली रेखा को नहीं बुलाया था। रेखा ने अपनी नाराजगी एक इंटरव्यू में जाहिर करते हुए कहा था कि मुझसे दोस्ताना व्यवहार और प्यार भरी बातों के बावजूद उन्होंने मुझे शादी में नहीं बुलाया, जबकि मेरा फ्लैट भी उसी अपार्टमेंट में है। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन का सिक्का इंडस्ट्री पर चल चुका था। जंजीर और दीवार के बाद वो नए सुपरस्टार बनकर उभरे थे। रेखा के लिए सबसे बड़ी बात थी कि वो दीदी बाई जया के पति थे। उन दिनों हर किसी की तरह रेखा भी अमिताभ बच्चन की शख्सियत और उनके व्यवहार पर फिदा थी। सालों बाद सिमी ग्रेवाल के चैट शो में रेखा ने कहा था, मिस्टर अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा होना आसान नहीं है। रेखा ने बताया था कि जब हम दोनों ने फिल्म दो अनजाने साइन की तो ऐसा कई बार हुआ जब नर्वस होकर मैं अपनी लाइनें भूल जाया करती थी। उन दिनों को याद करते हुए रेखा ने कहा था, एक ऐसे ही रोज शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन उनके करीब आए और अपनी दिलकश और भारी आवाज से बोले, सुनिए जरा डायलॉग याद कर लीजिएगा। सिमी ग्रेवाल से रेखा ने कहा था कि मैंने उन जैसा इंसान जिंदगी में नहीं देखा। किसी एक इंसान में इतनी शानदार खूबियां भला कैसे हो सकती है। काम के प्रति अमिताभ के समर्पण ने रेखा पर जादू सा कर दिया था। यह जादू रेखा पर चढ़ने लगा था। जब दो अनजाने के सेट पर वो सुबह 6 बजे पहुंची तो हर कोई हैरान था। एक्टिंग के जिस करियर को लेकर वो अभी तक सीरियस नहीं थी, अब उसे वो काफी गंभीरता से ले रही थी। रेखा के स्वभाव में अचानक से एक बड़ा बदलाव आ गया था। जिस रेखा की पहचान एक मुंहफट हीरोइन की थी, अब वो मीडिया से बहुत सोच समझकर बोलती थी। फिल्म दो अनजाने 1 जनवरी साल 1976 को रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल तो नहीं दिखाया, मगर क्रिटिक्स ने पहली बार रेखा के अभिनय की तारीफ की थी।
इससे पहले तमाम मैगजीन्स में रेखा की बोल्डनेस के चर्चे होते थे। ये रेखा की जिंदगी में 360 डिग्री का बदलाव था, जिसे कुछ मीडिया मैगजीन ने बच्चन इफेक्ट भी कहा था। इस फिल्म से रेखा को पहली बार सम्मान मिला था, वो इज्जत जिसका पूरा श्रेय रेखा ने अमिताभ बच्चन को दिया था। और यहां से आगे जो कुछ रेखा के करियर में हुआ वो इतिहास है और उसको हम सभी जानते हैं। रेखा, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन का ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई और किस्सा कहानी सुनना है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन आज फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।